50 लोग सुन रहे हैं। उन्होंने श्री राम से अपना दैन्य निवेदन किया। सुनहु विनय रघुनाथ उदारा, दुराचार में दृष्टि अपारा। अग समूह में सुनहु कृपाला, रामचंद्र तुम दीन दयाला। महाबाहु करुणा सुख सागर, कृपा करो प्रभु लखी फल आगर। श्री राम ने भरत को हृदय से लगा लिया। उन कितनी महनीय भक्त वत्सलता का काव्यगत चित्रण है यह। भरत के व्याज्य से रामाश्वमेध के प्रणेता ने अपना दैन्य भाव श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या प्रवेश काल में अम्बा केकई से मिलने गए। केकई के मन में अपनी कृति पर बड़ी ग्लानि थी। श्री राम और भरत ने उनके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। अम्बा संकोच अम्बा संकोच में थी, उन्होंने प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। ऐसे अवसर पर राम भक्त मधुसूदन दास की सौभाग्यवती काव्य भारती प्रभु के मुख से होकर श्री राम के पुण्य चरित्र का जो शब्दांकन करती है, वह रामश्वमेध में मेध के वैशिष्ट्य का प्रतीक है। भगवान राम ने केकई से कहा, जननी प्रबोधनी गिरा सुखाई, बोले राम सुजन सुखदाई। तुम प्रसाद जननी रन माही, बधे निशाचर मम कृत माही। रामेश मध्य चौथा अध्याय। अयोध्या में महर्षि अगस्त्य भगवान राम का दर्शन करने आए और रावण की उत्पत्ति की कथा कही। रावण रूप ब्रह्म ब्रह्म राक्षस के वध की शांति के लिए अगस्त्य की सम्मति से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का अश्व छोड़ दिया गया और उसकी रक्षा का भार शत्रुघ्न को सौंपा गया। श्री राम ने उन्हें जो नीति सिखाई, उसमें राम राज्य का पवित्र आदर्श सुरक्षित है। जोरन माही चढ़े भट भारी, तिनहि बधो संग्राम प्रचारी। सेन समेत बाजी प्रतिपालहूं, सन्मुख नरहूं चढ़े जो कालहूं। परधन विषसम मानहु भाई, तजहु नारी सब भांति पराई। नीच संग सब विधि परिहरहूं, साधु समागम संतत करहूं। रामश्वमेध अमित अमित पुण्य प्रद तथा कुलश नाशक राम काव्य है। महात्मा राम सखा निस्संदेह है, वह प्राणी धन्य है, पुण्यशील और भाग्यशील है, जिसका मन भ्रमर राघवेंद्र विश्व विमोहन राम और उनकी पुण्य प्राण प्रियतमा जनक नंदिनी के चरणाविंद मकरंद का आस्वादन कर विषयातीत हो उठा है। श्री अयोध्या के प्रमोद वन में भगवान सीता राम के सरस रूप सौंदर्य में से समलंकृत और नित्य प्राणमय नृत्य राघव कुंज और श्रावण कुंज के दर्शन मात्र से ही परम राम रसिक राम सखा महाराज का दिव्य भाव लावण्य नयनों में अंकित हो जाता है। राम सखा महाराज ने विक्रम की 19वीं शती के प्रारंभ में अयोध्या को अपनी सरस उपस्थिति से रस वृंदावन में परिणत कर दिया। वे अयोध्या के श्री भट्ट थे। जिस तरह वृंदावन में श्री भट्ट ने प्रिया प्रियतम का शास्त्र सम्मत श्रृंगार गाया, उसी तरह महात्मा राम सखा ने सख्य भाव में होकर राम की सरस लीला गाई। वे विक्रम की 18वीं शती के अंतिम चरण में राजस्थान प्रदेश के जयपुर नगर में एक परम पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। वे उडुपी के मध्य मध्व संप्रदाय के प्रसिद्ध महात्मा श्री वशिष्ठ तीर्थ के शिष्य थे। उन्होंने अवध निवास कला में नृत्य राघव मिलन नामक सरस ग्रंथ की रचना की। अयोध्यापति इष्ट देव सीताराम के स्वरूप चिंतन में महाराज की विज्ञप्ति है। काम रूप सब अवध निवासी, रघुपति सम छवि भोग विलासी। तह रघुबीर भेष नृप सोहहि, कोटिन कामन की छवि मोहि। द्वेद द्वे भुज राम अखंडित रूपा, ते सही द्वेद भुज सिय स्वरूपा। वह किशोर दो रहत, सदा ही करत सुराज्य अवध जग माही। अवध
निवास काल में महाराज राम सखा नित्य कनक भवन में भगवत सखा के आचरण के अनुरूप ही सवेरे शाम राघवेंद्र सरकार और जगदम्बा जानकी जी का कुशल समाचार लेने जाया करते थे। वे कभी कनक भवन में प्रवेश नहीं करते थे, बाहर के प्रधान दरवाजे से ही लौट आया करते थे। उनके मन में इस बात को लेकर बड़ा स्वाभिमान था कि मैं जगदीश्वर राम का मित्र हूँ। वे 8 कहारों की पालकी पर ही कनक भवन जाया करते थे, यह सोचकर कि उनके सखा भगवान राम विश्वपति हैं, विश्व हित में निरंतर व्यस्त रहते हैं। उन्होंने दर्शन न करने का नियम लिया था। मंदिर का द्वारपाल पालकी देखते ही सामने खड़ा हो जाता था। महाराज पालकी से बाहर निकलकर पूछ लिया करते थे कि सरकार सकुशल तो हैं, और जगदम्बा जानकी के चरणों में प्रणाम निवेदन कर अपने नृत्य राघव कुंज के में चले आया करते थे। अवध में रहते समय महाराज के प्रयत्न स्वरूप इस नियम के एक दिन के लिए भी शिथिलता नहीं आने पाई। अयोध्या में दर्शनार्थी की भीड़ बढ़ती देखकर राम सखा जी महाराज चित्रकूट चले आए। महाराज की उक्ति है कि चित्रकूट साक्षात श्री राम का स्वरूप है, चित्रकूट रघुनाथ स्वरूपा। महाराज ने नृत्य राघव मिलन ग्रंथ में अपने विचार चित्रकूट के संबंध में इन शब्दों में व्यक्त किए हैं। अवध नगर ते आई के चित्रकूट की खोर, राम सखे मन हरि लियो सुंदर जुगल किशोर। बड़े बड़े नयना मारने घुंघुरवारे बार, राम सखे मन बस गयो सुंदर राजकुमार। राम सखा जी नित्य भगवान राम के सरस सचिदानंद स्वरूप चिंतन में तत्पर रहते थे। अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए वे निरंतर विकल रहते थे। वे कहा करते थे, अरे शिकारी निर्दयी करिया नृपति किशोर, क्यों तरसावत दरस बिन राम सखे चित चोर। राम सखा महाराज राम रस में मर्मज्ञ संत कवि थे। भगवान राम के रास का विषय उनके चिंतन का विशिष्ट अंग था। वे सख्य भाव भक्ति के माध्यम से राम के प्रति मधुर मधुर भाव की उपासना करते थे। उन्होंने अवध की सरस भगवदीय लीला में अप्रकट और प्रकट निकुंज रस की दिव्य भूमिका अपने नृत्य राघव मिलन ग्रंथ में इस प्रकार प्रस्तुत की। विपिन प्रमोद अवध निज धामा, जह नहीं माया कर कहूँ नामा। तह चिंतामणि भूमि सुहाई, सो रसिकन बाटे निखी तापा। अबुद अद्भुत अदुभ रत्न पुलिन सरजू तट, झरत तहाँ द्युति सुधा सोम बट। नटत राम तह नित्य बिहारी, लीन है संग सिया सुकुमारी। राम की प्राप्ति अथवा मिलन में ही महाराज ने पराभक्ति तत्व का निरूपण किया। राम को ही उन्होंने अपनी मधुर उपासना का आधार बताया है। राम नाम यह रसमय रसिक अनन्य, सो को सुख धाम। राम सकाज ने आजीवन राम की मधुर रसपरक भक्ति का ही प्रचार किया। महाराज रघुराज सिंह मध्य प्रदेश के राज्य अधीश